हेलो, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आज मंडे को निफ्टी क्या क्या बोलेगी? बिल्कुल क्रैश या फिर कुछ गैप डाउन गैप अप? तो इस ये वीक सेकेंड वीक था ये सीज़ फायर का, तो ऑल इन ऑल अच्छा था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बिल्कुल खुला गया था, बट फ्राइडे इवनिंग होते होते ये पता चला कि अगेन इट्स क्लोज। और कुछ इंसिडेंट हुआ था, दिखा गया था, जैसे इंडियन शिप के ऊपर थोड़े से अटैक और उनको वापस भेजा गया था। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि यूएस ने ईरानियन पोर्ट में कुछ ब्लॉकेट रखा है, तभी ये काम किया गया था उनके तरफ से। तो ईरान ने भी एज अ रिटेलिएशन उन लोग ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्लोज कर दिया। तो अभी निफ्टी गैप या गैप डाउन, ये जो अपना कल क्रूड प्राइस किस तरह से खुलता है, कितने बैरल नीचे जाएगा या बैरल ऊपर आएगा, उसके ऊपर अपना निफ्टी गैप निफ्टी अप एंड डाउन में डिपेंड करेगा। तो निफ्टी थोड़े पॉइंट शायद रिएक्ट कर जाए, जो फ्राइडे के पॉइंट्स है उसके नेगेटिवली खुले मंडे, बट ओवर द डे आई थिंक इफ कुछ न्यूज़ अगर संडे को चल जाए तो मंडे मॉर्निंग तक कुछ आ जाए तो फिर निफ्टी वापस से अपना पॉजिटिव रिएक्शन दिखाने लगेगा। तो आई थिंक अगेन लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि निफ्टी क्रैश नहीं किया। और कुछ लोग अपसेट भी होंगे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिस कर गया है कि कुछ निफ्टी पॉइंट्स ले नहीं पाए, यूनिट्स गैदर नहीं कर पाए। तो ये एक सिग्निफिकेंट क्रैश तो आई डोंट थिंक सो, बट एक चीज़ सबको याद रखना चाहिए, ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें कोई बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है या हाई प्रिडिक्ट कर सकता है। इक्विटी मार्केट ये सिर्फ एक पेशेंस वाला जो साइकिल है वो आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये साइकिलिक नेचर है स्टॉक मार्केट, कभी नीचे तो कभी ऊपर। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अभी जो अपना जियोपॉलिटिक्स है, अभी तक तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इसमें कुछ मेजर एस्केलेशंस नहीं है कहीं कहीं से। और सेकंड राउंड ऑफ टॉक जो पीस टॉक पाकिस्तान मतलब अरेंज कर रहा है, वो उस पीस टॉक के आई थिंक चलते सब कंट्रीज़, एलाई कंट्रीज़ जो यूएस के हैं, सब चाहते हैं कि ये पीस टॉक में जाए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, इवन वेस्ट के लिए भी है। तभी यूएस ने थोड़े बहुत सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट किया है, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दैट इज़ द ट्रूथ। जैसे देखा गया था कि वॉर के बिटवीन AWS का जो डेटा सेंटर है बहरीन में मतलब नष्ट किया गया था, उसके बाद से आई थिंक थोड़े बहुत यूएस को समझ आया कि वी शुड टेक अ बैक फूट एंड स्टार्ट टॉकिंग। तो ये सब अप्रोचेस लिया है, तो आई थिंक इट्स अ गुड अप्रोच। नाउ हमें क्या करना चाहिए? तो होल्ड टाइट, एकदम सीट पकड़ के बैठ जाओ, ज़्यादा मत सोचो, न्यूज़ चैनल मत देखो। अगर न्यूज़ चैनल है देखना है तो सिर्फ कमेंट्री को एक मजाक की तरह लेना। तो वो तो उनको तो कुछ बोलना ही है मार्केट के बारे में, ऊपर जाएगी या ये अब इट्स गुड या बैड बोलेंगे, वो फिर आपको एक फोमो सा क्रिएट कर देंगे इन लोग। तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट्री को सिर्फ एंजॉय करना। अगर आपको मार्केट में मतलब वॉच रखना है तो आप साइलेंट करके स्क्रीन के जो नीचे लेवल जाता है कि कौन से स्टॉक ऊपर गया है नीचे गया है, वो अगर ट्रैक करना तो वो आपको कर सकते हो। तो वैसे वो कमेंट्री में इतना ध्यान मत देना, उससे नेगेटिविटी और फोमो क्रिएट होगा। तो हमें तो पेशेंस रखना है। और जो लोग अभी नए इन्वेस्टर है, तो मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। और अगर कोई एक सीजनड है तो आई थिंक एंड यू हैव कैश, सो होल्ड टाइट। तो ऑल इन ऑल आई बिलीव कि वी आर टूवर्ड्स दी जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट
जहाँ पे कुछ लोग फ्रेशर्स होंगे या कुछ सीजन, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि हाईली सीजन हो इस चैनल में। तो अगर है भी तो बता देना कमेंट करके, दैट विल हेल्प मी। तो बट आई थिंक एज ऑफ नाउ everyone is holding tight, even big players जो मार्केट में पैसे लगा के रखा है, आई थिंक दे आर ऑल्सो होल्डिंग टाइट। कुछ एक म्यूचुअल फंड है जो अपना कैश अभी तक भी होल्ड कर रखे हैं इन लोग ने 18% लगभग। तो आई थिंक आगे कुछ होने वाला है तभी इन लोग ने कैश होल्ड करके रखा है। तो अगर आप काफ़ी सालों से हो मार्केट में, तो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम टू बुक योर प्रॉफिट, और देन अगेन यू कैन गेज कि अगेन व्हेन यू शुड एंटर द मार्केट। बट आई थिंक इफ़ यू नीड मनी, दिस इज द गुड टाइम टू बुक योर प्रॉफिट। Nifty might touch 25 if all the news is positive. Crude price going high, FII starts buying in, तो शायद निफ्टी 25 टच कर जाए। अगर निफ्टी 25 टच करता है तो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जो लोग मेटल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गई, तो गोल्ड जो है आई थिंक एक डिप देख सकते हैं हम लोग अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो। एंड जो लोग गोल्ड अपना लेना चाहते हैं, तो आई थिंक ये उनके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा ये साइकिल में, मतलब अपना नज़र टिकाए रखे। तो अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिले तो गोल्ड आप ले सकते हैं, जो लोग मेटल में इंटरेस्ट है। तो सिल्वर अभी भी थोड़ा सा हाई है, तो सिल्वर में अभी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि इसमें सप्लाई डेफिसिट है। तो सिल्वर में तो मैं इतना बोल नहीं सकता, कि मुझे तो यही लगता है कि सिल्वर इज़ हाई वैल्यू, अभी इसका वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो गोल्ड इज़ अ मेटल दैट आई फील दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं मंडे क्या रहेगा। मंडे इंटरेस्टिंग रहेगा, बट ये इसलिए इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली। लोग कह रहे हैं कि निफ्टी बिल्कुल क्रैश, ये क्योंकि ये न्यूज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया तो वार दोबारा से दिखने को मिलेगा। तो ये एक फोमो क्रिएट करने के लिए लोग वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, और उनको एक सब्जेक्ट चाहिए लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो इसमें ना फंसे, आप अपना पेशेंस रखें और देखें कि मार्केट किस तरफ जाता है। तो वी आर इन्वेस्टर्स, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वी फॉलो डिसिप्लिन। तो दिस टाइप ऑफ न्यूज़ शुड नॉट अफेक्ट अस। ये हमें मतलब कोई इम्पेशेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हम पेशेंस रखेंगे, थोड़े बहुत पैसे लगाते रहेंगे जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर हमारे पास SIP है तो हम उसको बंद नहीं करके चलाते रहेंगे। आज कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रॉफिट बुकिंग का तो हम करेंगे। वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो हम वो एक ट्रेडर नहीं है एवरीडे जो FNO करते हैं, उनके लिए ये न्यूज़ थोड़ा बहुत मायने रखता है। बट एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इट डजंट इम्पैक्ट अस at all. It's just that more interesting for us to see how things would pan out. हमारे लिए पेशेंस रख के इन्वेस्ट करना है। तो चलो ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करते हैं, संडे है तो आप एंजॉय कीजिए। न्यूज़ वगैरह से आज तो फ़िलहाल थोड़ा दूर रहिए, और मंडे का मंडे आप देखना, आप अपने जॉब वगैरह जो मंडे मॉर्निंग है आप आराम से शांति सर से शुरू करना। मंडे जो मार्केट का होना है वो होगा, बट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी मिलता है हमें खुलता है तो और डिस्कशन करेंगे। तो मंडे को देखता हूँ किस तरह से मार्केट रहता है, तो उसके हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ मैं और एक वीडियो बनाऊँगा। तो चलो चलते हैं। लेकिन चलने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ एक लाइक कीजिए, उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। कमेंट कीजिए आप क्या प्लान कर रहे हो, आप किस, अगर न्यू इन्वेस्टर हो या फिर सीजन इन्वेस्टर हो। अगर आप सीजन इन्वेस्टर हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उससे हमें सीखने को मिलता है। तो दैट वे वी बोथ लर्न अलॉन्ग द वे, इट हेल्प्स अस बोथ।
तो यही चैनल का मेरा प्राइमरी एजेंडा हमेशा रहता है कि ये इट्स मोर लाइक नॉलेज बेस्ड शेयरिंग चैनल. इट्स नॉट अ financial recommendation or financial advice or stock picking channel. It's just more of a discussion how I think, and based on my thought process you can baseline it, और मेरे baseline के हिसाब से आप अपना thought process को compare करके आप अपना next step लो. तो वो आइडिया है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता. बाकी हम सब मैच्योर्ड हैं. तो उसी के साथ आप अब संडे इंजॉय कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, फोमो में मत आइए. सो गुड लक, मंडे को मिलते हैं, बाय.